Hello student, you are welcome in your 11th English class. Today your chapter is from the Bihai book, the poem number first, a photograph written by Shirley Tolson. A photograph का मतलब एक फोटोग्राफ है। शर्ली टॉल्सन जो पोएटस है, जिसने कविता लिखी है, पोएम लिखी है, वो अपनी माताजी की मृत्यु के बाद काफ़ी दिनों के पश्चात उनके बचपन की एक फ़ोटो देख करके बहुत खुश होती है। खुश इसलिए होती है क्योंकि उनकी माताजी उस फ़ोटो को देख करके बहुत खुश हुआ करती थी। लेकिन बहुत जल्दी पोएटस निराश हो जाती है, और निराश इसलिए हो जाती है क्योंकि पोएटस की मदर अब जीवित नहीं है। आओ इससे अधिक जानने के लिए लेट अस रीड द पोएम। The cardboard shows me how it was. The cardboard वर्ड का जो यूज़ किया गया है, इसका जो मीनिंग है, बहुत पहले के दिनों में लोग कार्डबोर्ड पर फ़ोटो पेस्ट कर दिया करते थे। तो पोएटस की मदर का जो फ़ोटो है वो भी कार्डबोर्ड पर पेस्ट किया गया है। इसलिए यहाँ पर फ़ोटो के लिए, पोएटस की मदर के फ़ोटो के लिए कार्डबोर्ड वर्ड का यूज किया गया है। सेकंड जो रीज़न है, दूसरा कारण जो है कार्डबोर्ड वर्ड यूज होने का, वो ये है कि ये जो फ़ोटो है ये पोएटस के लिए अब एक मात्र कार्डबोर्ड ही बन कर के रह गया है। बिकॉज क्योंकि द पोएटस मदर हैज़ डेड नो, क्योंकि पोएटस की जो मदर है अब उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी डेथ हो चुकी है। तो द कार्डबोर्ड शोज मी, कार्डबोर्ड मुझे दिखाता है, अर्थात ये फ़ोटोग्राफ है, ये मुझे दिखाता है। हाउ, कैसा, इट, यह वॉज था, ये कैसा था, अर्थात जिसका ये फ़ोटो है वो कैसा था, अर्थात पोएटस की जो मदर थी वो कैसी थी। वैन, जब, द टू गर्ल, दो लड़कियां, कजिन्स, जो कजिन थी, वेंट, गई, पैडलिंग करने के लिए। पैडलिंग मीन्स हल्के गहरे पानी में समुद्र के किनारे पर नंगे पैरों चलने को पैडलिंग कहते हैं। तो पोएटस कहती है कि ये फ़ोटो मुझे दिखाता है कि ये कैसा था, अर्थात जिसका ये फ़ोटो है पोएटस की मदर कैसी थी जब दो लड़कियां जो कजन थी वो पैडलिंग करने के लिए गई। ईच वन, प्रत्येक एक, होल्डिंग, पकड़े हुए थी। इन दोनों कजन में से प्रत्येक लड़की जो थी, प्रत्येक कजन पकड़े हुई थी वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स, एक ऑफ माई मदर्स हैंड्स, मेरी माताजी का एक हाथ। दोनों कजन में से प्रत्येक कजन मेरी माताजी का एक एक हाथ पकड़े हुई थी, अर्थात एक कजन बायां हाथ पकड़े हुई थी और एक कजन दायां हाथ, और जो पोएटस की मदर थी वो दोनों के बीच में थी। एंड शी, और वो, अर्थात पोएटस की मदर। द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की थी। इट मीन्स जो पोएटस की मदर थी वो तीनों लड़कियों में सबसे बड़ी थी। सम 12 ईयर्स और सो, सम 12 ईयर्स, कोई 12 साल की थी, और सो, या लगभग। तो तीनों लड़कियों में जो सबसे बड़ी लड़की थी, सी पोएटस की मदर के लिए प्रयोग हुआ है, एंड सी, और वह जो तीनों में सबसे बड़ी लड़की थी अर्थात पोएटस की मदर, उसकी आयु 12 साल या लगभग इसी के आसपास थी। ऑल थ्री स्टूड, तीनों ही लड़कियां स्टूड, खड़ी थी, स्टील, मोशनलेस, बिना हिले डुले, खामोश। तीनों लड़कियां बिना हिले डुले खड़ी हुई थी। टू स्माइल, और मुस्कुरा रही थी। थ्रो दियर हेयर,
अपने बालों से। इट मीन्स थ्रो देयर हेयर्स का मतलब है द वेदर वाज विंडी, मौसम हवादार था, हवा चल रही थी और तीनों लड़कियों के चेहरे पर बाल आ रहे थे और बालों के बीच से उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी और वो स्माइल कर रही थी बालों के बीच से किसकी ओर? एट द अंकल, चाचा जी की ओर। विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर के सामने खड़े हुए थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो तीनों लड़कियां शांत बिना मोशन किए हुए खड़ी हुई थी और उनके चेहरे पर बाल आ रहे थे और बालों के बीच से उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी और वो अपने सामने खड़े हुए अंकल को देख करके, जो कैमरा लिए हुए खड़े थे अंकल फ़ोटो क्लिक करने के लिए, उनको देख करके स्माइल कर रही थी। अ स्वीट फेस, एक बहुत स्वीट फेस था। माई मदर्स, मेरी माता जी का। पोएटस कहती है कि मेरी माँ का जो फेस था वो बहुत स्वीट था। दैट वॉज, और ये कब की बात कर रही है पोएटस? दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तो बहुत पहले की बात है। बिफोर आई वॉज बोर्न, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुई थी। अर्थात जिस समय ये फ़ोटो लिया गया था उस समय की बात कर रही है पोएटस, क्योंकि उस समय पोएटस की मदर 12 वर्ष की थी, तो पोएटस स्वयं उस समय तक पैदा नहीं हुई थी, क्योंकि ये फ़ोटो पोएटस की मदर के बचपन का था। एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स, जो प्रतीत होता है, टू हैव चेंज लेस, बहुत कम बदला हुआ, और वह समुद्र जो बहुत कम बदला हुआ प्रतीत होता है। वॉस्ट, धो रहा है, देयर, उनके, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उनके काफ़ी अक्षणभंगुर शॉर्ट लिव्ड पैरों को। और ये जो समुद्र है जिसमें मुझे बहुत कम परिवर्तन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं उनमें बहुत कम चेंजिंग आती है और जो ह्यूमन बीइंग होते हैं वो ट्रांजिएंट होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय तक जीवित रहते हैं। इसीलिए टेरिबली ट्रांजिएंट फीट का यूज यहाँ पर किया गया है ह्यूमन बीइंग के लिए। तो पोएटस कह रही है कि वो समुद्र जो मुझे बहुत कम परिवर्तित हुआ, बदला हुआ नज़र आता है, वो उन तीनों लड़कियों के जो शॉर्ट लिव्ड पैर हैं, फीट हैं, उनको उनको धोता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पोएटस कहती है कि ये जो पिक्चर है ये बताती है कि वह कैसा था, अर्थात जिसकी ये तस्वीर है वो कैसी थी। पोएटस की मदर जब दो लड़कियां जो कजन थी वो पैडलिंग करने के लिए गई, उनमें से प्रत्येक मेरी माँ का एक हाथ पकड़े हुई थी, एक कजन बायां हाथ और दूसरी कजन दायां हाथ पकड़े हुई थी। एंड सी, और वह द बिग गर्ल, अर्थात पोएटस की जो मदर थी वो तीनों लड़कियों में बड़ी थी, सम 12 ईयर्स और सो, उसकी आयु लगभग 12 साल की थी। ऑल थ्री स्टूड स्टिल, और तीनों लड़कियां मोशनलेस खड़ी हुई थी। टू स्माइल कर रही थी। थ्रो देयर हेयर, बालों के बीच से, चेहरे पर उनके बाल आ रहे थे हवा चलने के कारण और बालों के बीच से उनकी स्माइल दिखाई दे रही थी। एट द अंकल, और स्माइल किसको देख करके कर रही थी? एट द अंकल, सामने खड़े हुए अंकल को। विद द कैमरा, जो कैमरा लेकर के खड़े हुए थे फ़ोटो क्लिक करने के लिए। अ स्वीट फेस, एक स्वीट फेस था। माई मदर्स, मेरी माता जी का। पोएटस कहती है कि मेरी माता जी का एक स्वीट फेस था। और ये कब की बात करती है? दैट वाज बिफोर आई वॉज बोर्न, ये तो बहुत पहले की बात है, जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी तब की बात है। एंड द सी, और वह समुद्र, विच अपीयर्स टू हैव चेंजलेस,
जो मुझे बहुत कम परिवर्तित हुआ नज़र आता है, जो कि नेचुरल चीज़ों में बहुत कम परिवर्तन होता है। वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, वो उनके काफ़ी शॉर्ट लिव्ड जो फीट हैं उनको धोता हुआ दिखाई दे रहा है। सम 20-30 ईयर्स लेटर, फिर पोएटस कहती है कि 20 और 30 ईयर्स लेटर, साल के बाद, 20 या 30 साल के बाद, अर्थात जब ये फ़ोटो खींचा गया था तो उस समय पोएटस की मदर 12 वर्ष की थी। तो 20 ईयर्स लेटर, 20 साल के बाद, सी वॉज 32, वो 32 साल की थी। एंड आफ्टर 30 ईयर्स, और 30 साल के बाद, सी वॉज 42, वो 42 साल की थी। तो पोएटस कहती है कि आप सम 20-30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल बाद, अर्थात 32 वर्ष की आयु में या फिर 42 वर्ष की आयु में, सी हैड लाफ, वो हंसती थी, एट द स्नैपशॉट, इस फोटो को देख करके। सी बैटी एंड डोली, सी वुड से, वो कहा करती थी कि बैटी और डोली को देखो, जो कजिन थी, उनका नाम बैटी और डोली था। वो कहती थी बैटी और डोली को देखो, एंड लुक, और देखो, हाउ दे ड्रेस्ड अस, किस प्रकार से उन्हें हमें ड्रेस पहनाई है, किस प्रकार से उन्होंने हमें कपड़े पहनाए, फॉर द बीच पर जाने के लिए। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, समुद्र की छुट्टियाँ वॉज थी हर पास्ट, उसका बीता हुआ समय, उसका भूतकाल। किसका? पोएटस की मदर का। समुद्र की छुट्टियाँ मेरी माँ का पास्ट थी, भूतकाल था, बीता हुआ समय। और माइन इज, मेरा, अर्थात पोएटस कह रही है कि मेरा क्या है, हर लाफ्टर, उसकी हंसी। वो जो फ़ोटो को देख करके स्माइल करती थी पोएटस की मदर, उसको कहती है कि मेरी वो हंसी थी। बोथ राई, पोएटस फिर कहती है कि बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई, हम दोनों ही ऐंठ गए हैं, हम दोनों के चेहरे ऐंठ गए हैं। क्यों ऐंठ गए हैं? विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, वो जो लॉस हुआ है, उस लॉस को लेबर ईज का प्रयोग किया गया है, लेबर ईज का, कि हमने लेबर किया है, मेहनत की है, परिश्रम किया है। ईज, आरामदायक, कंफर्टेबल, चेहरे को दिखाने का। और कंफर्टेबल दिखाने के लिए हमने जो चेहरे को दिखाने के लिए जो मेहनत की है, उस वजह से हमारा जो चेहरा है थोड़ा ऐंठ गया है। और वो हमें जो हमारा लॉस हुआ है, उस लॉस को कंफर्टेबल दिखाने के लिए ऐसा हुआ है। तो क्या लॉस हुआ है? जो पोएटस की जो मदर थी, उसका तो जो हॉलीडे था, सी हॉलीडे, जो बचपन था उसके लिए, वो अब नहीं रहा। तो ये पोएटस की मदर का लॉस हुआ था। और जो पोएटस का लॉस था वो ये था कि हर मदर नो इज़ डेड, अब उसकी जो मदर थी उसकी मृत्यु हो चुकी है। तो लेबर ईज जो शब्द है, ये यहाँ पर ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स को एक साथ इकट्ठा यूज किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीमोरोन, फिगर्स ऑफ स्पीच है। नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वो मर चुकी है। नियरली एज मैनी ईयर्स, लगभग उतने वर्ष पहले। एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने वर्ष की जब वह लड़की थी, अर्थात जब ये फ़ोटो खींचा गया था। इट मीन्स, इसका मतलब है कि जब ये फ़ोटो खींचा गया था तो पोएटस की मदर की आयु 12 साल थी। तो पोएटस की मदर की मृत्यु हुए भी 12 साल ही बीत चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, और अब ये जो परिस्थिति है, पोएटस की मदर की मृत्यु हो चुकी है, अब ये जो परिस्थिति है, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं है, टू से एट ऑल, कहने के लिए मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंसेस, परिस्थितियों की जो खामोशी है, इस परिस्थितियों की खामोशी ने, साइलेंसेस, मुझे खामोश कर दिया है।
अर्थात पोइटस अब थोड़ा शोक से व्यथित है, दुखी है। वो अपनी मदर की डेथ के लिए सोरोफुल है। ये लाइन से स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है। ये थी आपकी पोएम।